Hello, bachcho. Let's see the question. A person got infected by a bacterial infection. He was diagnosed to observe if the body is capable of producing molecular acts in response to the bacterial infection or not. If the given condition is indicative of lack of primary immune response, then which class of X is necessary to elicit response? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कोई पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और वो डायग्नोज करता है मॉलिक्यूलर एक्स, ठीक है, कि प्रोड्यूस हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में। अगर गिवन कंडीशन में हम देख रहे हैं कि उसमें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की कमी है, तो एक्स किस रिस्पॉन्स को एलिस्ट करेगा? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट की बात करें, जनरली क्या होता है, जैसे ही कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में एंटर किया, दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उससे हम देखते हैं जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर कर रहा है, दैट इज नोन एज द एंटीजन। और इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में किसका प्रोडक्शन होता है? एंटीबॉडी का। एंटीजन के अगेंस्ट किसका प्रोडक्शन होगा? एंटीबॉडी। एंड दिस एंटीबॉडी इज ऑल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट? तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, और ये एंटीबॉडी, ठीक है, हम देखते हैं स्पेसिफिक टाइप की होती है फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। तो इनिशियली जो एंटीबॉडी बनती है उससे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। और प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो लो इंटेंसिटी का होगा। लेटर ऑन अगर ऐसा ही सेम इन्फेक्शन एंटर करता है तो उस कंडीशन में सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा और इसकी इंटेंसिटी फास्ट होती है। सेकेंडरी एनिमिस्टिक रिस्पॉन्स कहेंगे, जो हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है। जनरली इस तरीके से होता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है, बट सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, वो हाई इंटेंसिटी का होता है। दिस इज नोन एज 1 डिग्री या प्राइमरी रिस्पॉन्स, and this is known as the secondary या 2 डिग्री रिस्पॉन्स, राइट? अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सम टाइम क्या होता है, कुछ इन्फेक्शन इस टाइप से होते हैं जिसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता। जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है तो वो एक एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, उस कंडीशन में एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, विच गिव एक्टिव इम्यूनिटी। बट सम टाइम इन्फेक्शन होने में से अगर नो प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उस कंडीशन में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंसर्ट की जाती है, ठीक है, डायरेक्टली बाहर से बनी हुई एंटीबॉडीज दी जाती है जिनको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज कहते हैं, राइट? प्री फॉर्म एंटीबॉडीज या रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है। और ये कौन से टाइप का इम्यूनिटी है? इट इज प्रोवाइड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये कैसी इम्यूनिटी है? पैसिव इम्यूनिटी, जो कि फास्ट रिस्पॉन्स देती है और शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है, और इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती। सो इट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाएगी, ठीक है, जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।